आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सामान्य लेकिन जानलेवा बीमारी के ऊपर, जो आपके सामने कभी ना किसी आदमी का हुआ ही होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंह के घाव के ऊपर। मुंह पे घाव, क्या ये सच में जानलेवा बीमारी है? क्या ये कैंसर हो सकता है या फिर दूसरा कोई बीमारी भी हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट, सही इलाज अवेलेबल है क्या? और इससे क्या, कैसे हम लोग जान बचाए? क्यों ये होता है? तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहिए। देख लेते हैं, चलिए। मुंह का कैंसर और या फिर मुंह का घाव एक बहुत ही सामान्य बीमारी है। बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा मुंह में लास्ट 6 महीना से या साल भर में जुबान में या गाल में एक घाव बन के रखा हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, जिससे मवाद निकल रहा है। और या फिर कोई दूसरा मरीज भी आके बोलता है कि डॉक्टर साहब, हम एक दांत उठाए थे, दांत उठाने के बाद हमारा मुंह में घाव हो गया, उससे कैंसर हो गया। तो ये क्या सच में सही है या फिर दीज आर मीथ्स एंड र्यूमर्स ओनली? तो चलिए हम लोग सुन लेते हैं क्या क्या हो सकता है। मुंह में घाव किस किस वजह से हो सकता है? मुंह में घाव हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैंसर ही हुआ है। कैंसर को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे वजह है जिसमें मुंह में घाव हो सकता है। सबसे कॉमनली क्या है कि जो लोग बात करते करते, खाना खाते खाते गाल में एक बाइट पड़ गया, अब चबा दिए या जुबान चबा दिए, तो उससे घाव हो सकता है। या फिर जो लोगों का खाने में विटामिन का कमी रहता है, उन लोगों का बीच बीच में जुबान में, हलक में, गाल में, तलवे में घाव होता ही रहता है। इसको बोला जाता है एफ्थस अल्सर, जो बहुत पेनफुल होता है। कभी कभी मवाद भी निकलता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द देता है। तो देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो घाव में इनिशियल स्टेज में दर्द ज्यादा होता है उसमें कैंसर होने का चांसेस कम रहता है। जो पेन लेस अल्सर्स होते हैं उसमें कैंसर होने का पॉसिबिलिटी, संभावना ज्यादा होता है। तो अगर आप जुबान चबा दिए और घाव हो गया, तो आप सोचेंगे भी नहीं कि मेरा कैंसर हो सकता है। या फिर आपका खाना में विटामिन का कमी है, बीच बीच में आपको जुबान में एक ठो दो ठो अलग अलग जगह में घाव होता ही रहता है, तब भी आप सोचिएगा नहीं कि मेरा कैंसर हो सकता है। आपको बस दिमाग में यही आएगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये ऐसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है भी नहीं। डॉक्टर साहब के पास जाइए, उनसे कुछ विटामिन का दवा लिखवा लीजिए, और अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, थोड़ा सा हल्का स्टेरॉइड का जरूरत पड़ सकता है, तो उसी से ज्यादातर ये मुंह का घाव यानी एप्थुस अल्सर ठीक हो जाता है। इसको लेके बहुत ज्यादा माथापेची करने का जरूरत नहीं होता है। अब नेक्स्ट आते हैं। हम तो देखिए कोलकाता से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे लोग, जो लोग नशे से आसक्त हैं वो लोग ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, चबाते कम है। लेकिन कोलकाता का बाहर में जब हम जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह पे हम जाते हैं मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में, बहुत जगह पे जैसे हम जाते हैं, सबसे कॉमन एडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है पान, जर्दा, गुटखा, यानी जो चबाने वाले सामग्री है उसका इस्तेमाल करना। हर रोज हमको कम से कम, जितना लोगों से हम बाहर में मिलते हैं उसमें 70 to 80% लोग हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ चबा रहे हैं। या तो फिर पान, या जर्दा, या गुटखा, या शिखर, या ऐसा कोई नशा की सामग्री जो एक गाल में बिठा के वो लोग आराम से दिन भर का टाइम गुजार रहे हैं, जो कि बहुत ही भयंकर और जानलेवा हो सकता है। देखिए, जो आप तंबाकू यानी निकोटिन चबा रहे हैं, उससे जो रस निकल रहा है वो आपका मुंह का पूरा हिस्सा में काफी लंबे अवधि तक कांटेक्ट में रहता है, और जो हमारे मुंह का जो म्यूकोसा है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको पूरा जला देता है। अब देखिए, ये नशा भी डिफरेंट काइंड्स का होता है। कहीं किसी नशे से रस निकलता है जो पूरा मुंह में रखता है। कोई नशे ऐसा होता है जो जुबान में या फिर वेस्टिब्यूल में, गाल के अंदर लगा के रखा जाता है। कोई नशा ऐसा होता है जैसे सिगरेट स्मोकिंग आप कर रहे हैं, सिगरेट का जो धुआं है वो पूरा मुंह में आपका लग रहा है।
चाहे वो चबाने वाला नशा हो, चाहे स्मोकिंग करने वाला नशा हो, वो आपका जुबान में यानी मुंह में जहां पे भी नरम म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर ही रहा है, जला ही रहा है। आज नहीं तो कल 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कैंसर वो पैदा करेगा ही। और मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है, 90% केसेस में मुंह का कैंसर हमेशा ये चबाने वाला सामग्रियों से ही होता है। तो बाकी 10% किन लोगों को होता है? हम ये भी देखते हैं कि जिनका मान लीजिए मुंह में एक ऐसा दांत है जो नुकीला है, आधा खराब हो गया है और जो चुभ रहा है गाल में, उससे कंटिन्यूअसली आपका गाल का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपका जुबान का यानी हालाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस पे वो चुभ रहा है 5 साल, 7 साल, 10 साल से, उससे भी कैंसर हो सकता है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे वजह है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस भी हैं, फंगल इन्फेक्शन है जो जबड़े में जब एक बार हड्डी को खा लेता है, धीरे धीरे वो कैंसर बना सकता है। लेकिन उसका परसेंटेज सिर्फ 10% ही है। बाकी 90% जो मुंह का कैंसर है वो नशा से ही होता है। इसलिए अगर आप पान, जर्दा, गुटखा या फिर ऐसा कोई नशा से आसक्त है, तत्काल अभी जाके उसको छोड़िए। अपना जान बचाइए, अपना परिवार को बचाइए, अपना जिंदगी, पैसा, आपका बेटा बेटी, आपका वाइफ, आपका पूरा परिवार को बचाइए। सिर्फ नशा छोड़ने से ही देखिए, मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है जो ज्यादातर ऊपर वाला का दिया हुआ नहीं होता है, वो हमारा बनाया हुआ होता है। क्योंकि हम ही लोग सिगरेट पीते हैं, हम लोग ही दारू पीते हैं, हम लोग ही चबाते हैं। उसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये कैंसर होने का रिस्क भी आपको लगभग 0% हो जाएगा। तो अगर आपका मुंह में ऐसा कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, जिससे खराब बास निकल रहा है, जिससे मवाद निकल रहा है, तत्काल एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के पास जाके उसका बायोप्सी कराएं। जैसे ही आप बायोप्सी कराइएगा, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये टीबी है, ट्यूमर है, कैंसर है, क्या है। अगर टीबी है, घर में बैठ के 6 से 9 महीना टीबी का दवा खाइएगा, वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई इन्फेक्शन है जो ऊपरी ऊपर है, वो दवा से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन आपका जबड़ा के हड्डी को पूरा खा गया है, तो ऑपरेशन करके वो हड्डी को भी निकालना पड़ सकता है। अगर टीबी आपका नीचे वाला जबड़ा या ऊपर वाला जबड़ा का एक हिस्सा को खा गया है, उसको आपको दवा भी खाना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करके वो जो हड्डी खराब हो गया है उसको भी निकालना पड़ेगा। और अगर कैंसर है, तब तो आपको कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सबका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, मुंह का कैंसर एक क्यूरेबल कैंसर है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक मुंह का कैंसर आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते 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 डॉक्टर साहब के पास तब जाइएगा जब आपका ऊपर वाला और दोनों वाला जबड़ा एक साथ चिपक गया है, यानी आप अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहे हैं, तब आपको कौन ही बचाएगा। तब तो आपका बीमारी हाथ के बाहर चला गया है। तो इतना वेट करके, बीमारी को दबा के रख के, बीमारी को छुपा के अपना जिंदगी गंवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपका मुंह में कहीं कोई घाव है, मुंह में पीप निकल रहा है, मुंह में बास आ रहा है, मुंह के अंदरूनी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है, डिले मत कीजिए, वक्त जाया मत कीजिए। तत्काल जाके एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के साथ सलाह करके पहले बायोप्सी तो करा लीजिए। बायोप्सी से ही आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसमें अगर कैंसर आता है, मुंह में ऐसे भी बहुत सारे कैंसर होता है जो बिना ऑपरेशन का, कीमो और रेडिएशन से ठीक होता है। जैसे टॉन्सिल में जो कैंसर होता है, अगर अर्ली स्टेज में है, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ कीमो और रेडिएशन से ही होता है, उसमें ऑपरेशन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है ज्यादातर केस में। तो इसलिए डिले किस बात का है? अगर आपका, आपके घर में किसी का, आपके जाने पहचाने में किसी का अगर मुंह में कोई घाव है, वक्त जाया मत कीजिए, तत्काल जाके एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के साथ सलाह कीजिए, बायोप्सी कराइए, बीमारी का सही निर्णय कीजिए और उस हिसाब से सही इलाज के द्वारा अपना जान बचाइए, अपना परिवार का रक्षा कीजिए। नमस्कार। नीचे दिए हुए मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के जरिए आप मेरा पोस्ट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। मेरा निजी सलाह या कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जल्द से जल्द आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे।